ये सैनिक यादगार भवन है, ये तो हरियाणा में ऐसा एक ही भवन होगा। जी ये हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया के अंदर मतलब सबसे पहले ये जगह बनाई थी। अब थोड़ा एक और कर रहे हैं अपना मातंडेल में। डिगल गांव के ताऊ नफे सिंह जी अहलावत साहब के पास हम बैठे थे, और ये जो यादगार भवन है, जो हरियाणा ही नहीं शायद देश का इकलौता ऐसा गांव है ये, जिसमें इतने सैनिक अभी सर्विस में हैं, देश की सीमाओं पे तैनात हैं। 4000 पूर्व सैनिक अब भी गांव में हैं। आईएनए में 23 लोग इस गांव के गए, जिनमें से 12-13 लोग वापस जिंदा लौटे, बाकी लोग वहीं रह गए। इतना गर्वित इतिहास इस गांव का है। मुझे लगता है कि ये जो ना गार्ड के थे, 5 गार्ड के, अच्छा, ये नेफा में शहीद हुए थे 1962 में। 62 की लड़ाई में, 62 की नेफा में। नेफा में। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया। अच्छा। और ये चाइना वाली लड़ाई में कप्तान बदन ये सिंह बदन सिंह अलावत ये थे ब्रिगेडियर रण सिंह है ना, पैरा में, 3 पैरा में ब्रिगेडियर रण सिंह के लड़के थे ये। अच्छा। ये उधर ग्लेशियर में दब गए थे, 6 महीने के बाद में लाश मिली थी। अच्छा। ये भी एक अपने उधर नरेंद्र पाल सिंह अलावत है कप्तान, ये भी कुमाऊं के थे, चाइना बॉर्डर के ऊपर ये भी शहीद हुए हैं 1964 में। अच्छा, ये 3 जाट डोगराई, ये ना डोगराई जगह है JNK में। JNK में नहीं है जी, पाकिस्तान में है। डोगराई शहर कब्जाया था इन्होंने, हाँ। जाट रेजिमेंट ने, उसमें ये शहीद उसमें शहीद हुए थे। ये भी गाँव के नायक मनफूल सिंह। इनकी 3 जाट डोगराई का हाँ। अभी एक जिंदा है, उनकी 102 साल उम्र हो गई है। मैंने इंटरव्यू किया है उनका। और ये लेस्नाक जैक्सन है, ये 67 में 3 दिन में बाहर चला था चाइना के साथ। अच्छा। जो डोकलाम का भी जिक्र हो रहा था ना, वहाँ पे 67 में युद्ध हुआ था एक। समझे, 3 दिन चला था, उसमें शहीद हुआ था ये। अच्छा। ये 71 वाली लड़ाई में सवार थे, ये आर्मड के थे, जले सिंह। 17 में। हाँ, ये भी अलावत थे, अलावत गाँव के ये टोटल सब अच्छा, ये सारे अलावत हैं? सारे अलावत हैं। अच्छा। ये पहले वाले ये दिलपत सिंह थे जी, इनका मतलब अंग्रेजों के टाइम पर मतलब गवर्नमेंट के साथ मतलब जो कुछ भी था, जी, जितने हॉस्पिटल है, स्कूल हैं, इन्होंने गाँव इन्हीं का जो देन है, जमीन वगैरह डोनेट करके लेकर ना, अच्छा, इन्होंने डोनेट किया। इन्होंने अपनी जमीनें भी दे दी थी। हाँ। अच्छा। सरदार बहादुर कैप्टन दलपत सिंह, हाँ। 1956 तक ये जिए हैं। 1879 में इनका जन्म हुआ था। ये और इनके लड़के तकरीबन 35 साल तक गांव के सरपंच भी रहे। अच्छा, इनके लड़के। हाँ, फतेह सिंह। अच्छा, और ये ब्रिगेडियर रण सिंह को तो ये तो आप जानते जी को बरेली सेंटर जो जाट ग्रुप खड़ा करा जी, उसमें इनका ही योगदान है। अच्छा, जो जाट ग्रुप बरेली सेंटर में हाँ, खड़ा किया और दूसरा उसके बाद में जो BSF के जो डायरेक्टर थे स्टार्टिंग में यही था। ये भी आपके गांव से? हाँ। ये आराम से फौज से रिटायर हुए थे। हाँ। इनके बेटे शहीद हो गए थे? हाँ जी। अच्छा। ये इनके आगे हो लिए थे। अच्छा, इनके होते हुए शहीद हो गए थे। अच्छा, सिपाही राजेंद्र सिंह ये 71 की लड़ाई में मरा था उधर बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश में। और ये नरेंद्र सिंह है, ये अपने मेजर 74 में। हाँ, कप्तान नरेंद्र सिंह। हाँ, ये मेजर रण सिंह है अपने जी, जिसके अभी एक अपना हाई कोर्ट के जज में रिटायर्ड हुए हैं, एक्सपायर हो रहे, नफे सिंह, उनके भाई हैं ये। और ये है सियाचिन में ये बलगानंद। ये भी आपके गांव के हैं सारे। अब हमारे टोटल सारे गांव के हैं। अच्छा, ये सारे अलावत हैं? सारे अलावत ना, सब अलावत हैं। अच्छा, जाट है। अच्छा। ये है, ये अभी 99 में हुआ है, कारगिल में उमेद सिंह। अच्छा, इनके बच्चे सेना में गए आगे? नहीं, अभी इधर ही गाँव में ही है। अच्छा। इनको बाद में मतलब काफ़ी पंप वगैरह मिला है इनको। अच्छा। कांस्टेबल रामकिशन, ये भी BSF के हैं। अच्छा। ये BSF थे, ये शहीद हुए ये 2000 में। अच्छा, ये कैप्टन मुक्तराम। हाँ, ये कौन थे? ये मतलब पहले अंग्रेजों टाइम पर मतलब कमीशन लिए हुए थे। जी। और गांव के अच्छे मौजूद आदमी थे। अच्छा, ये गांव का इतिहास है जी। अच्छा। व्यक्ति तो जो भी है मतलब। अच्छा, और नीचे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थे आपके गांव से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरे युद्ध में। अच्छा, ये लिस्ट है पूरी, यहाँ से लेकर ये रामकरण, प्रहलाद, कन्हैया,
दरिया, केशोराम, प्रभु, चांदराम, चंदगीराम, शेर सिंह, शोचंद, घासीराम। और ये इधर भी है ना, ये मतलब मिक्स है ये। अच्छा अच्छा, ये भी आ गए। ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में इन लोगों ने हिस्सा लिया था। अब इनका ये नहीं पता कि ये जिंदा वापस लौट आए थे, ये नहीं पता। कुछ नहीं पता इनका। कुछ एक आए थे, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। और ये अपने आईएनए में आईएनए के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो सेना बनाई थी, उसके- उनमें डिगल गांव के 23 लोग उस सेना में आईएनए में भर्ती हुए थे, इसमें ये हाल में जिंदा और है। जिनमें से एक श्री राम गोपाल जी जिंदा हैं, जिनका इंटरव्यू जल्द आपको हम दिखाएंगे। सुरजा सिंह, शेर सिंह, हरद्वारी सिंह, श्री चंदन सिंह, बदलू सिंह, रामचंद्र, खुशीराम, मांगेराम, पृथ्वी सिंह, भूप सिंह, जोगीराम, उमराव सिंह, सूरजवान, सुंदर, प्यारलाल। जमीन ही नसीब नहीं हुई। अच्छा, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको जमीन ही नसीब नहीं हुई, इधर वहीं रह गए। वहीं रह गए। तो कितने लोग इनमें से लौट के आए होंगे? इनमें मतलब तकरीबन जो है 12-13 आदमी लौट के आए। 23 लोगों में से 12-13 लौट के आ पाए। अच्छा अच्छा। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पे कुल 46 नाम इस बोर्ड पे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इस गांव के खेले हैं, और ये कोच भी 8 कोच इस गांव से रहे हैं। अच्छा, ये पाने हैं जी, सिलान, डिंगरान, आपके गांव के पाने हैं। ये भी मतलब हाल में जो अच्छा, अभी आपके जो अभी हैं हाल में जो चल रहे हैं वो है ये। तो काफ़ी अच्छा गांव आपका है इस मामले में। देखो ये क्या होता है, के मामले में ऊपर वाले की वो है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपका वीर यादगार सैनिक भवन है, हाँ जी। ये क्यों बनाया आप लोगों ने गांव में? ये ऐसे था कि मतलब भाई हम ये चाह रहे थे कि जिस तरह अपने शहीद हुए हैं, उनकी जब कुछ कम से कम गाँव वालों को ये तो पता चल भाई हम अपने इतने शहीद हुए हैं और इन्हें क्या क्या किया है, उसके इनके लिए जो ना ये जगह बनाई है हमने। तो आप खुद भी सेना में रहे हो? हाँ जी, मैं खुद भी रहा हूँ SCMT में। अच्छा, तो आपके गांव में अभी सेना में एक अंदाजा कितने लोग होंगे? कम से कम भी होंगे तो 5,000 आदमी जरूर होंगे। अभी सेना में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं on duty। और पेंशनर कितने हैं यहाँ? पेंशनर होंगे तकरीबन 4,000। 4,000 पेंशन, यानी कि 10,000 लोग सेना से अब भी जुड़े हुए हैं, और अगर उनके परिवारों को मिला लिया जाए तो 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। अलग बात है, वो तो परिवार तो वही बात है कि भाई एक दाना डालने के 10 होंगे। अच्छा, जो ये सैनिक यादगार भवन है, ये तो हरियाणा में ऐसा एक ही भवन होगा? जी, ये हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया के अंदर मतलब सबसे पहले ये जगह बनाई थी। अब थोड़ा एक और कर रहे हैं अपना मातनहेल में, वो कर रहे हैं भाई हम भी बनावा एक अपनों के लिए, भाई माँ बढ़िया है। अच्छा, इस जो झज्जर जिला है, इसमें सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला गांव डिगल है। डीगल है जी, ये सबसे ज़्यादा सैनिक अफसर जो डीगल ही है। तो क्या कारण रहे हैं कि आपके गांव के लोग प्राचीन काल से ही सेना में जाते रहे हैं? मतलब ये तो जो ना शुरू से ये मतलब आदमी पहले क्या था कि पूंजीवाद था, और हमेशा आदमी को पैसे की ज़रूरत रहती है, भी उसको तो खर्चा चलाना होता है, तो इसलिए और तो कोई साधन नहीं था भाई। पहले खेती बाड़ी थी, ऊपर वाले के भरोसे थी, भाई बारिश होगी तो होगी, नहीं तो नहीं हुई। तो कभी बन गई, कभी मुँह ऐसे हो गई, कभी ओले गिर गए। तो किसानों का ये हाल शुरू से ही रहा है, आज से नहीं है। अच्छा, आपकी क्या जिम्मेदारी यहाँ रहती है? यहाँ इसकी देख रेख साफ से भाई इस तरह जो ना तो आप लोग जो पूर्व सैनिक है वो यहाँ इकट्ठे होते हो? होते हैं जी। कब? महीने में एक बार। महीने में एक बार पहले एतवार को। महीने में एक पहले इतवार को कितने के लोग आ जाते हैं आपके यहाँ? जी कभी तो मतलब जी है कि काम हो ज़्यादा है तो भैया 15-20 आ जाते ना भाई, 20 भी 25 भी 50 भी हो जाते। क्या चर्चाएं करते हैं आप उस लोग? आपस में गाँव में ये चीज़ जो चीज़ कराने वाली है उसका वो चलता है, जो गाँव का बैठ लेते हो वेलफेयर का जो है वो। तो आपको क्या ये इतना गर्वित जिस गांव का इतिहास है तो उस गांव के बच्चे सेना में आने वाले समय में भी आगे आगे जो ना क्यों सैनिकों की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई इज्जत नहीं है। मैं अब हाल में बता रहा हूँ, अब सेना में कोई इज्जत नहीं है। रही बात यह पहले थी, हम थे उस टाइम जी 62-63 में, उस टाइम थी सिपाही की भी सुनते थे, अफसर की सुनते थे, लेकिन अब जो है सिपाही को बगैर गाल के बोलते नहीं। अच्छा, मतलब सेना में सिपाही की गांव में देख लो, फौजी को क्या सुनते हैं, तो टट्टू इसका दिमाग तो उधर ही ले लेते हैं। ये तो आम बात है, आप किसी से बात करके देख लो। फौजी को बावड़ा सोचते हैं। हाँ, बोले इनका दिमाग तो एडीओ में आ गया है। एडिया में आ गया कि बताए हुआ था, इनको पागल करके मतलब दिमाग इनका खाली करके भेजते हैं गाँव में,
ये लफ्ज़ हैं यहाँ के रहने वालों के, जो उनके सहारे रात को लंबी नींद सोते हैं, उनके ये वर्ड हैं। तो इसका दुख भी होता है। तो जैसे पेंशन आते हाँ हैं जी। तो गांव वालों की काफ़ी निगाहें रहती है कि वो पेंशन रहा है, पीछे लाया होगा। ये तो है, चाहे पेंशनर के पास हो या नहीं हो, और वो पूरा अपना, अगर हकीकत बात बता रहा हूँ, फौजी के पास टोटल जो ना, मैं आज मेरे को आए हुए तकरीबन 46 साल हो गए। अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? 75 साल है। 75 साल। फिट पड़े हो आप तो। समझे, वो तो भाई ऊपर वाले की देन है, अपना जो रूल रेगुलेशन उस हिसाब से चल रहा है। तो ये जो यादगार भवन है, ये तो आपकी बहुत अच्छी उपलब्धि है। आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता को, एक फौजी की तरफ से? जनता जो है यही संदेश है, भाई अपना जब पर्यंत रहो, लेकिन जो है ना हिसाब से अपना बड़ों की इज्जत करना सीखो। मतलब फौजियों को पागल मत समझो। ना वो समझो, क्यों वो पागल नहीं होगा जब तक वो उस जो है सर्द रात में खड़ा नहीं होगा। वो पागल नहीं होगा ना, सर्द रात में खड़ा नहीं होगा वो सर्द के ऊपर। मतलब देश की रक्षा के लिए पागल होना जरूरी है। जरूरी है, समझे, लेकिन उनकी इज्जत करना सीखें, सिर्फ इतना ही है। दोस्तों, डीगल गांव के ताऊ नफ़े सिंह जी अहलावत साहब के पास हम बैठे थे, और ये जो यादगार भवन है, जो हरियाणा ही नहीं शायद देश का इकलौता ऐसा गांव है ये, जिसमें इतने सैनिक अभी सर्विस में हैं, देश की सीमाओं पे तैनात हैं। 4000 पूर्व सैनिक अब भी गांव में हैं। आईएनए में 23 लोग इस गांव के गए, जिनमें से 12-13 लोग वापस जिंदा लौटे, बाकी लोग वहीं रह गए। इतना गर्वित इतिहास इस गांव का है। मुझे लगता है कि इस गांव की धरती को आके आपको ज़रूर इस यादगार भवन में नमन करना चाहिए और वंदन करना चाहिए, और ताऊ नफ़े सिंह से यहाँ के गौरवशाली और शौर्यशाली इतिहास से परिचित होना चाहिए। हरिभूमि टीवी को देखते रहें, ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ हम आपके पास लेकर आने वाले हैं। शुक्रिया दोस्तों।